हेलो आप सभी को। अभी जो हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो कौन सा है, वो है हमारा स्टैटिस्टिक। हमें इसी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। तो इसमें हमें जो डेटा गिवन है उसको हम पहले देख लेते हैं। क्या बोला गया, टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का कितना कंसनट्रेशन है एयर में, वो देखा। द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़। 30 लोकेलिटीज़ का डेटा हमको बोल दिया गया है, ये जो हमको इस टेबल में दे दिया गया है। हमको क्या निकालना है, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। हमको मीन कंसंट्रेशन निकालना है SO2 गैस का। ठीक, तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं एज्यूम मीन मेथड। इसी मेथड को हम क्यों बार बार यूज़ करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मेथड जो है कैलकुलेशन को हमारी काफ़ी ज़्यादा हद तक ईजी कर देता है। तो हम क्या निकालने वाले हैं, मीन निकालने हैं। कौन सा मेथड, एज्यूम मीन मेथड। कैलकुलेशन को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर देता है, इसीलिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब इस मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस समेशन ऑफ FI/UI बाई समेशन ऑफ FI इंटू H। यहाँ पे जो A होता है वो क्या होता है, ये होता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन, यानी कि ऐसा मीन जो अपने मन से एज्यूम करते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं। H क्या होता है, H होता है क्लास साइज। ठीक, तो इस पर्टिकुलर डेटा के लिए क्लास साइज क्या होगा, 0.00 और 0.04 के बीच में गैप कितना है, 0.04 का, यानी इस पर्टिकुलर डेटा के लिए 0.04 हो जाएगा हमारा क्लास साइज। तो हमारे जो भी वैल्यूज़ हमको चाहिए थी लगभग, वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। एंड बाकी डेटा हमको गिवन नहीं है, तो इस पर्टिकुलर डेटा को हम क्या कर लेते हैं, अब टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसी डेटा को क्या किया है, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, XI। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। यहाँ पे आप जिसको थोड़ा सा कम पता है इस तरीके से देख सकते हैं। लोअर लिमिट इस डेटा के लिए कितना है, 0, प्लस अपर लिमिट कितना है, 0.04। इसी को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमको क्या मिल जाएगा, क्लास मार्क, जो कितना आएगा 0.02। यानी कि इसके लिए डेटा की वैल्यू क्या है, 0.02। सेम 0.04 और 0.08 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 0.06। एंड अगेन हम सॉल्व करते जाएंगे। तो अब देखते हैं हम कितना 4 का गैप आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट डेटा कितना हो जाएगा, 0.14। अगेन इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.18। एंड ये क्या आ जाएगा, 0.22। ये आ गई क्लास मार्क की वैल्यू। जो हमें कैलकुलेट करना है अब डी आई इक्वल्स टू क्या है, XI माइनस A। XI की वैल्यू 0.02 एंड A यानी कि एज्यूम मीन, जो मीन हम एज्यूम करने वाले हैं। तो आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो हम सेंट्रल वैल्यू, आप चाहें तो किसी को भी कर लें, हम यहाँ पे करने वाले हैं 0.14 को एज्यूम। ठीक है, तो यानी कि A कितना है हमारे पास, 0.14। डी आई इक्वल्स टू क्या होता है, XI माइनस A। इस पर्टिकुलर डेटा के लिए XI की वैल्यू 0.02। एज्यूम मीन हमने कितना माना है, 0.14। तो कैलकुलेट करने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.12। वो भी किसका आएगा, ये आएगा हमारे पास माइनस का 0.12। सेम चीज़ हम नेक्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.08 एंड अगेन 0.04, 0 प्लस का 0.04। अब मैं डायरेक्ट कैसे लिख पा रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है इसमें 4 का गैप है, 0.04 का गैप है, तो उसी को हम नेक्स्ट वाले में ऐड ऑन करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 0.08। तो डी आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब जो करना है UI की वैल्यू, तो UI इक्वस टू क्या होता है, UI इक्वस टू है हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, H यानी कि क्लास साइज। तो ये कितना होगा, DI/H। DI की वैल्यू क्या है, माइनस का 0.12। H यानी कि क्लास साइज, यानी कि इसके बीच का गैप कितना है, जो हमने ऊपर भी देखा था, हमारे H की वैल्यू कितनी है, 0.04। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3। नेक्स्ट डेटा के लिए 0.08 माइनस का बाई 0.04, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो ये गैप कितना आ रहा है, माइनस प्लस 1 हम ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्या आएगा, -1 फिर 0। बाकी आप सेम चीज़ सभी में अप्लाई करके DI/H से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 1 एंड ये आ जाएगा 2। अब जो करना है वो हमें निकालना है FI और UI का प्रोडक्ट। FI
4 एंड यू आई की वैल्यू -3। तो 4 और -3 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस का 12, 9 एंड -2 -18, 9 एंड -1, ठीक, ये 0 ही आ जाएगा। 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4, 2 और 2 का 4, ये आ गया 2 2 जा 4। तो सारी वैल्यूज़ जो हमें नोन चाहिए थी वो तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली हैं। अब जब हम मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ एफ आई ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, यानी कि हमें समेशन ऑफ एफ आई यू आई कैलकुलेट करना होगा। समेशन का मतलब सम, एंड समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए होगा। तो यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ का सम चाहिए होगा हमें। तो फ्रीक्वेंसीज़ का सम यानी कि हमको क्या निकालना है इस वाले पार्ट में, वो निकालना है टोटल। तो सभी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड जब हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, यानी 4 9 ऐसे करके सभी को ऐड किया। फिर नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ आई और यू आई को ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 31, ठीक। तो ये आ गया 30 एंड ये आ गया माइनस का 31, टोटल हमारे पास यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें अब ओनली फार्मूला अप्लाई करना है और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो जो भी था हमने लास्ट पार्ट में ये सब कैलकुलेट कर लिया था, जब हम टेबल सॉल्व कर रहे तो ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली थी, ठीक। तो अब हमें ओनली मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन का हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं एज्यूम मीन वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई एंड मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एच से। यहाँ पे मीन कितना है, ए की वैल्यू 0.14 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई यानी इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 31 एंड बाई समेशन ऑफ एफ आई 30 इंटू एच, एच का वैल्यू 0.04। तो ये हमने कर लिया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं आगे, 0.14, बाकी जो वैल्यूज़ कैंसिल होंगी उनको हम कैंसिल करने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, तो कितना बचेगा 0.02, ये कितना हो जाएगा 15, ठीक। तो 31 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62, यानी कि माइनस का 0.62 बाई 15। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 0.14, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। जब हम इस वाली पर्टिकुलर वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 0.0413, ये हमने कैलकुलेट कर लिया 0.0413, ठीक। तो 0.14 से 0.413 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0987, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम अप्रॉक्स में कितना लिख सकते हैं 0.099, यानी इस पर्टिकुलर डेटा के लिए हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी आ गई है, वो आ गई है 0.099, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन मीन निकालना कैलकुलेट ख़त्म होता है। जो मेथड यूज़ किया है वो क्या है, एज्यूम मीन मेथड। क्यों यूज़ किया है, उसका रीज़न वही सेम कि इस डेटा में वैल्यूज़ जो थी वो काफ़ी लॉन्ग थी, जो कि कैलकुलेशन को टफ बना सकती थी, उसी को शॉर्ट करने के लिए हमने इस मेथड का यूज़ किया। और मीन की वैल्यू क्या है 0.099। यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। आई होप आपको हेल्प मिली होगी वीडियो से। थैंक यू।